क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान ने ऐसा हथियार बना लिया है जिसकी सिर्फ एक ताकतवर धमाका पूरी आबादी वाले इलाके को तबाह कर सकता है। कहीं परमाणु बम को टावर पर रखकर टेस्ट किया गया, कहीं हजारों किलोमीटर दूर सुनसान इलाके में लगातार परमाणु परीक्षण किए गए, तो कहीं पहाड़ के अंदर सुरंग बना करके परमाणु विस्फोट किया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया में आज भी कई देश ऐसे हथियार रखते हैं जिनका इस्तेमाल पूरी मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी हो सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियारों और उनके परीक्षणों और उन देशों के बारे में जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव भगवान और आप देख रहे हैं आजाद मंच। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में हम बात करेंगे भारत की परमाणु ताकत की भी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला नाम आता है रूस का टेसर बोम्बा, यानी कि शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु परीक्षण से। 30 अक्टूबर 1961 को सोवियत संघ ने आर्कटिक क्षेत्र के नोवाया जेम्बल्या में एक ऐसा परमाणु परीक्षण किया जिससे पूरी दुनिया को हिला दिया। इस बम का नया नाम था टेसर बोम्बा। इसका परीक्षण क्षमता करीब 50 मेगाटन थी। तुलना के लिए हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की शक्ति लगभग 15 किलोटन थी, यानी टेसर बोम्बा उससे हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली परीक्षण था। इसे सोवियत संघ के Tu-95 बॉम्बर से गिराया गया था। लेकिन यहाँ एक बेहद दिलचस्प बात थी, बम के साथ एक विशाल पैराशूट लगाया गया था ताकि बम के गिरने की गति कुछ कम हो जाए और विमान को विस्फोट वाले इलाके से दूर जाने का समय मिल सके। जब विस्फोट हुआ तो इसका मशरूम क्लाउड करीब 60 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच गया। यह आज तक मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली परमाणु विस्फोट माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, टेसर बोम्बा युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन और परमाणु परीक्षण के रूप में बनाई गई थी। अमेरिका और नोवेडा टेस्ट साइट। अब चलते हैं अमेरिका। दोस्तों, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ने 1945 में दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण किया और इसके बाद दशकों तक लगातार परमाणु परीक्षण करता रहा, यानी कि वो हर बार एक परमाणु परीक्षण करता ही रहा। अमेरिका की नोवेडा टेस्ट साइट ऐसी जगहों में से एक थी जो 1951 से 1992 के बीच यहां सैकड़ों परमाणु परीक्षण किए गए। आज इस इलाके में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं जो उन परीक्षणों की निशानी है। अमेरिका के पास अलग अलग प्रकार के परमाणु हथियार रहे हैं, इनमें B-83 जैसे परमाणु बम भी शामिल है। लेकिन परमाणु हथियार सिर्फ बम तक सीमित नहीं है। आज परमाणु हथियार को मिसाइलें, पनडुब्बियों और रणनीतिक विमानों के जरिए भी पहुंचाया जा सकता है। यही वजह है कि परमाणु शक्ति को सिर्फ एक बम की ताकत से नहीं बल्कि पूरे न्यूक्लियर ट्रेड के आधार पर देखा जाता है। चीन का पहला परमाणु परीक्षण। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश चीन। अब चीन की अगर बात करें तो चीन भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहा है। चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 16 अक्टूबर 1964 को शिनजिंग के लॉप न्यूर क्षेत्र में किया। इस परीक्षण को प्रोजेक्ट 596 के नाम से जाना जाता है। इस विस्फोट के बाद चीन दुनिया का 5वां परमाणु हथियार रखने वाला देश बन गया। इसके बाद चीन ने तेजी से अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाई और कुछ ही वर्षों में हाइड्रोजन बम का परीक्षण भी कर दिया, यानी कि चीन के पास परमाणु के साथ साथ हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण हो चुका है। आज चीन के पास परमाणु हथियारों के साथ साथ लंबी दूरी की मिसाइलें भी हैं, जिनमें DF सीरीज प्रमुख है। यानी चीन की ताकत सिर्फ
परमाणु बम रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे दूर तक पहुंचने की क्षमता भी उसके पास है। इजराइल का रहस्य। दोस्तों, अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल यानी कि आज इजराइल की परमाणु नीति दुनिया के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इजराइल आधिकारिक रूप से यह स्वीकार नहीं करता कि उसके पास परमाणु हथियार है, लेकिन वह इस बात से साफ इनकार भी नहीं करता कि मेरे पास परमाणु हथियार नहीं है। इसी नीति को अक्सर न्यूक्लियर एम्बिग्यूट कहा जाता है, यानी कि विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार का भंडार हो सकता है। इसके साथ जेरिचो मिसाइल सीरीज और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम विमानों की क्षमता को भी अक्सर जोड़ा जाता है। 1979 में सोवियत अटलांटिक में यानी कि साउथ अटलांटिक में एक रहस्यमय घटना हुई थी, जिसे वेला इनसाइड के नाम से जाना जाता है। अमेरिका उपग्रह ने उस क्षेत्र में एक ऐसा चमक दर्ज की थी जिसे कुछ विशेषज्ञ संभावित परमाणु परीक्षण से जोड़ते हैं, लेकिन आज तक यह आधिकारिक रूप से साबित नहीं हुआ है कि वह परीक्षण इजराइल ने ही किया था, और इसी वजह से इजराइल का परमाणु कार्यक्रम आज भी रहस्य बना हुआ है। अब बात करते हैं उत्तर कोरिया की, यानी कि वही उत्तर कोरिया जिसका जो राजा है, जिसका जो पीएम है, वो सनकी माना जाता है। अब बात उस देश की जिसका नाम सुनते ही दुनिया में परमाणु तनाव की चर्चा शुरू हो जाती है, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 2006 में किया। इसके बाद उसने कई और परीक्षण किए और 2017 में एक शक्तिशाली परीक्षण किया जिसे उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम से जोड़ा। आज उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार के साथ साथ हाइड्रोजन मिसाइल और उन्हें ले जाने वाली मिसाइल तकनीकी भी है। यही वजह है कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान लंबे समय से उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता को लेकर के काफी ज्यादा चिंता में रहते हैं। उत्तर कोरिया अपने परमाणु परीक्षण के लिए पहाड़ी और भूमिगत क्षेत्रों का इस्तेमाल करता रहा है। भूमिगत परीक्षण का एक बड़ा उद्देश्य यह होता है कि विस्फोट को सतह के नीचे सीमित रखा जा सकता है और रेडियो एक्टिव पदार्थ भी बाहर निकलने को कम किया जा सकता है। भारत की परमाणु ताकत। अब बात कर लेते हैं अपने देश भारत की, यानी कि भारत के पास भी आज परमाणु ताकत हो चुकी है, क्योंकि भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण में हुआ था। इसे स्मिलिंग बुद्ध नाम से दिया गया था। इसके बाद मई 1998 में भारत ने पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत कई परमाणु परीक्षण किए। यहीं से भारत ने दुनिया के सामने अपनी परमाणु क्षमता को स्पष्ट रूप से स्थापित कर दिया। और एक जरूरी बात यहां समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अग्नि परमाणु बम का नाम नहीं है। अग्नि भारत का एक बैलिस्टिक मिसाइल की एक श्रृंखला है जो पारंपरिक या परमाणु वारहेड को ले जाने में सक्षम हो सकती है। यानी कि अगर भारत को परमाणु बम कहीं गिराना हो तो वो अग्नि का इस्तेमाल कर सकता है और अग्नि उस परमाणु को उस स्थान तक ले जा करके छोड़ सकता है। भारत की परमाणु क्षमता को केवल मिसाइलों से नहीं समझा जा सकता। भारत के पास जमीन से लेकर के हवा और समुद्र में ऐसे कई परमाणु विकसित की गई है जो कहीं से भी भारत उसे छोड़ सकता है। यानी भारत की परमाणु नीति और उसकी रणनीति क्षमता का उद्देश्य केवल हथियार बनाना नहीं है, क्रिएटिबल मिनिमम एक्टिव है। पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण। अब आते हैं पाकिस्तान पर, यानी भारत के 1998 में परमाणु परीक्षण के कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के चागई क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया और इसके बाद 30 मई को एक और परीक्षण किया गया। इसके साथ पाकिस्तान दुनिया का 7वां परमाणु हथियार रखने वाला
देश बन गया। पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को पहुंचाने के लिए बैडूर, शाहीन और अन्य मिसाइल प्रणालियों का विकास किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु हथियारों की मौजूदगी ने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि परमाणु हथियार किसी भी देश के लिए सिर्फ ताकत नहीं, ये ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें एक गलत फैसला करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। आखिर दुनिया में कितने परमाणु देश हैं? अगर बात किया जाए तो सार्वजनिक रूप से दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार रखने वाला माना जाता है और इनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल जैसे देश शामिल हैं। इनमें रूस और अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडार है और यही कारण है कि दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या कम करने और इनके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश लगातार चलती रहती है, क्योंकि परमाणु हथियार युद्ध में कोई असली विजेता नहीं होता है। एक देश हमला करेगा और दूसरा जवाब देगा तो नुकसान सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्योंकि जब परमाणु हथियार छोड़ा जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसीलिए परमाणु हथियार की सबसे बड़ी ताकत उसका इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि उन्हें इस्तेमाल न करने की क्षमता और दूसरे देश को हमला करने से रोकना है। तो दोस्तों, आज आपने जाना रूस के टेसर बोम्बा से लेकर अमेरिका के परमाणु परीक्षणों, चीन की परमाणु शक्ति, इजराइल के रहस्य, उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता और भारत पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में। अब आप बताइए, आपके हिसाब से दुनिया की सबसे प्रभावशाली परमाणु शक्ति कौन सी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके हर कमेंट का इंतजार रहता है। अगर आपको ऐसे ही देश दुनिया की महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी पसंद आती है तो आजाद मंच YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं हूं आपका दोस्त शिव भगवान। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी कहानी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।